और आइए अगली स्टोरी पर हम बात करते हैं, जो कि और महत्वपूर्ण चीज, और वो बात है कैंसर की बढ़ती हुई घटनाओं की। कुछ सरकारी आंकड़े आपके लिए आज हम लेकर आए हैं। मौजूदा दौर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में अगर हम किसी को मानते हैं तो देश में मेडिकल साइंस की प्रगति को मानते हैं। और दवाओं और टीकाओं का जितना जितना इजाफा होता जा रहा है उतना लगता है कि हम बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ सकते हैं, लेकिन कैंसर ऐसा नहीं है। कैंसर के खिलाफ बहुत से आविष्कार हो रहे हैं, दवाइयां बनाई जा रही हैं, कीमोथेरेपीज निकाली जा रही हैं, लेकिन अभी भी कैंसर को जानलेवा बीमारी कहा जाता है। जानलेवा भी है और जेब पर भी सबसे ज्यादा खर्चा कोई डालती है तो यही बीमारी है। कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं जो सरकार ने बाकायदा संसद में पेश किए हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े हैं, जो कि एसपीएस बघेल जो कि राज्य मंत्री है स्वास्थ्य विभाग के, उनकी तरफ से आंकड़े पेश किए गए। ये देखिएगा, 2020 में 13,92,189 लोग थे वो कैंसर से पीड़ित होते हैं। 2021 में ये संख्या और बढ़ जाती है, 14,26,447 हो जाती है। और 2022 आते आते संख्या और बढ़ती है, 14,61,427 मरीज देश में पाए जाते हैं। बीते 3 सालों में 20, 21, 22 में कैंसर के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ये तो ही मरीजों की बात। अब बात करते हैं, कैंसर को कोई जानलेवा बीमारी कहते हैं तो क्यों उसको जानलेवा कहा जाता है, ये आंकड़े आपको समझाएंगे। 2020 में 7,70,230 मौतें कैंसर की वजह से होती है इस देश में। 2021 में 7,89,202 और 2022 में 8,08,558। ये आंकड़े हैं जो स्पष्ट करते हैं कि कैंसर किस तरीके से खतरनाक बीमारी अपने देश में हो चुकी है। और शायद इसीलिए कैंसर से लड़ने के लिए, बचने के लिए इलाज के बारे में भी बहुत सी बातें की जा रही हैं। अब आपके सामने इलाज को लेकर भी कुछ तस्वीर जरूर रखना चाहूंगा। कैंसर का रोग जानलेवा होता है, लेकिन समय रहते इसकी पहचान हो जाए तो इलाज बहुत मुमकिन है। लेकिन ये बीमारी मरीज के शरीर को बहुत ज्यादा चोट तो नहीं पहुंचाती, उसके पूरे परिवार को ही चोट पहुंचाती रही है। जब मैं पूरा परिवार कहता हूं तो मरीज तो एक होता है, लेकिन जो बोझ आता है मानसिक तनाव का, आर्थिक तनाव का, वो पूरे परिवार को झेलना पड़ता है। सारी जमा पूंजी परिवारों की खत्म हो जाती है। सरकारों की तो कोशिशें रही हैं कि कैंसर के मरीजों को मदद पहुंचाएं, लेकिन पहले आंकड़े पेश करते हैं कि अमूमन कितना खर्चा आता है। मोटा मोटा आंकड़ा यह है कि 3,30,000 रुपए का सालाना खर्च एक मरीज को उठाना पड़ता है इस बीमारी से जूझने के लिए। मरीजों के खर्च का अगर मैं आंकड़े पेश करूं, 36% हिस्सा टेस्ट पर जाता है, यानी इलाज का जो खर्चा है वो 36% पैसा सिर्फ उसके कैंसर का टेस्ट कराने में निकल जाता है। अस्पताल में भर्ती मरीजों की दवाओं पर 45% का खर्चा आता है। बीमा अगर हो तो भी सालाना 3.5 लाख के आसपास, 3,30,000 के आसपास का वार्षिक खर्चा हमने नोट किया है। भारत के बड़े अस्पतालों में 12,000 कैंसर मरीजों पर यह स्टडी की गई है, उसके ये आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। रोगियों के औसतन हर डॉक्टरी सलाह के 8,000 रुपए तक लगते हैं, यानी कोई 200-500 की बात नहीं है। अगर आप डॉक्टर से परामर्श करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, 8,000 रुपए डॉक्टर की फीस है ऑन्कोलॉजिस्ट की। हर बार अस्पताल में अगर भर्ती होना पड़ता है, क्योंकि बार बार कैंसर आपको खींचकर अस्पताल ले जाता है, हर भर्ती पर अमूमन एवरेज जो स्टडी में निकल कर आया 39,000, करीब 40,000 रुपए आपकी जेब से निकल जाते हैं अस्पताल में भर्ती होने पर। 60% आउट पेशेंट रोगियों, 62.8% भर्ती हुए मरीजों का बीमा अमूमन देखा गया, इनका बीमा होता है। अधिकतर स्वास्थ्य बीमा योजनाएं देती हैं मरीजों के जो बिल आते हैं वो स्वास्थ्य बीमा रोगियों की जो इंश्योरेंस है उनके जरिए वो खर्चा निकाला जाता है। भर्ती के मरीजों में भी शुरुआती जांच के पैसे नहीं मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शुरुआत में भर्ती पेशेंट होते हैं उनको बीमा कंपनियां पैसे शुरुआती जांच के नहीं देती हैं। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत की। बहुत बात सरकार करती है। आयुष्मान भारत पीएमजे कैंसर पैकेज में आउट पेशेंट मरीज शामिल होने चाहिए, ऐसा कि कहा गया है। ये स्टडी जो की गई है वो फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ की स्टडी है और ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि कैंसर का रोग भी लगातार मरीजों को परेशान कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों को भी, उनके परिवार को भी। इसी बारे में कैंसर के जो इलाज इतना महंगा है हमने जानने की कोशिश की, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम भारत के लोग, आपका शो है।
क्या ये खर्चा कम हो सकता है, क्या कैंसर का इलाज आसान हो सकता है? यही जानने के लिए हमने दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल, आपके देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के जो बड़े डॉक्टर हैं कैंसर के विभाग के, डॉक्टर रथ, उनसे बात किया। ये सुनते हैं उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। हमारे पास जो सब पेशेंट आते हैं ना, कहीं भी आते हैं पूरा कंट्री में, प्राइवेट हो गवर्नमेंट, 75% किसी ना किसी स्कीम में इंक्लूडेड है, चाहे वो आयुष्मान भारत है, चाहे उनका अपना इंश्योरेंस है। और मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ, जो आपको पता है जहां मैं करता था 21 तक, एम्स जो है, वहां तो टोटल फ्री है। एम्स का एक ब्रांच आजकल झज्जर में भी खुला हुआ है पिछले 6 साल से, वहां टोटली फ्री है। और जो सब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, 75% किसी ना किसी स्कीम में है। तो इतना जो पहले भावा था कि कैंसर बहुत एक्सपेंसिव है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी कैंसर पेशेंट खर्चा की वजह से ट्रीटमेंट उसका नहीं होता, ऐसा हमने नहीं देखा। आप अगर बात करेंगे, कुछ नया दवाई निकला हुआ है, जैसे जो इम्यूनोथेरेपी, वो काफी एक्सपेंसिव है, वो तो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता।